दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है, यानी कोई चालक का प्रतिरोध है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो आपके सामने हेडिंग कर दिया है मैंने, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, यानी अगर कोई प्रतिरोध है तो वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा, कौन सा पदार्थ उसको प्रभावित करेगा। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका है वो क्या है, तो चालक की लंबाई क्या है, चालक की लंबाई पर। पहला नंबर जो है चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, लंबाई पर। अब चालक की लंबाई पर कैसे, चालक का लंबाई वो जो है वो प्रतिरोध को कैसे प्रभावित करेगा। तो मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती, या आप कह दीजिए अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक बेटा, होता है। यानी अगर ये बता दिया कि अनुक्रमानुपाती होता है तो इससे जो समीकरण आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा R समानुपाती L हो जाएगा। इसे मान लीजिए समीकरण 1, ठीक बेटा। अब इससे क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है, यानी अगर आप चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक बेटा। अब दूसरा नंबर जो है वो क्या है, तो दूसरा नंबर देख लीजिए। तो दूसरा नंबर जो है चालक के, या लिख दीजिए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक बेटा। अब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो जैसे यहाँ किसी चालक का प्रतिरोध जो था चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती था, तो वहाँ क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ कि किसी चालक का प्रतिरोध, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक बेटा। ये हो गया। अब अगर ये जो कह रहा है इसे समीकरण क्या बनेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए R जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/a के। अब बताइए यहाँ पर देखिए ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये मान लीजिए तार है, अब इसको जब काटा जाएगा तो इस तरफ देखिए, इस तरफ क्या बन रहा है, एक वृत्ताकार भाग बन रहा है। क्या बन रहा है, वृत्ताकार भाग। अब जब ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका फार्मूला क्या हो जाता है, πr²। a = क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। R क्या है, त्रिज्या है, ठीक बेटा। तो यानी अगर हम क्या करें, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है, प्रतिरोध वो अनुप्रस्थ काट के, या आप कह सकते हैं तार के व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है तार के व्यास के, यहाँ देखिए ये R त्रिज्या है, आप व्यास करिए यानी त्रिज्या का 2 गुना, तो तार के व्यास के वर्ग के 2 गुना होता है, या आप कह दीजिए तार के त्रिज्या के वर्ग के 2 गुना होता है, ठीक बेटा। तो ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए R समानुपाती 1/a, इसे समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, तो R एक बार लिख दिया जाएगा, तो R लिख दिया, फिर समानुपाती का चिन्ह लगा दिया जाएगा। यल क्या है, ऊपर है, और A क्या है, नीचे है। ये चिन्ह जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा एक विशिष्ट प्रतिरोध, एक नियतांक आ जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध इंटू L/A। एक तो फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक बेटा। अगर यहाँ से हम रो का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरफ क्या है, भाग में है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी R × A, और ये गुणे में इस तरफ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, = रो हो जाएगा, ठीक बेटा। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है, एक विशिष्ट, या रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है,
विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ठीक बेटा, ये हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो है वो फार्मूला क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला R इंटू ए बाई एल। अगर आपको भूल जाते हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, तो इसे हम R पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं रो, इससे यल इंटू ए, यल बटे ए। तो आप क्या पढ़ेंगे, R बराबर रो ले ए, रो ले, रो ले, यानी R बराबर रो ले। आप इसे याद करेंगे। इसे कैसे याद करेंगे, तो रो बराबर रेल, क्या, रेल। यानी आपको अगर याद करना है, मेथड अगर आपको याद करने का ट्रिक लेना है, तो रो बराबर रेल और आर बराबर रो ले। ठीक बेटा, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये जो आपका चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका जो है वो मैं डिफिनीसन आप सभी लोगों को बताता हूँ क्या होता है इसकी डिफिनीसन। तो सबसे पहले इसे हम रेज कर देते हैं, उसके बाद इसका डिफिनीसन, मात्रक, सब कुछ बताता हूँ आप सभी लोगों को। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक बेटा, तो केवल आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, बोर नहीं होना है। आपको अच्छे से समझा दूंगा, सीधा दिमाग में बैठा दूंगा। तो अभी मैंने फार्मूला जो बताया वो क्या बताया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, समझिए। अभी मैंने बताया फार्मूला कि रो इक्वल टू होता है R इंटू ए बाई एल। ठीक बेटा, यही तो बताया मैंने। तो क्या किया जाए, अगर क्या किया जाए, देखिए यहाँ पर यदि, या डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, अगर ए का मान 1 रख दिया जाए, 1 मीटर स्क्वायर, एल का मान 1 रख दिया जाए, तो 1 और 1 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। यानी रो किसके बराबर हो जाएगा, रो किसके बराबर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर और एल बराबर 1 मीटर। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू 1/1 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो रो इक्वल टू R हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, अतः, मैं लिख दे रहा हूँ, अतः किसी 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध, तार के प्रतिरोध को, तार के प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक बेटा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि किसी 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और 1 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध को, जैसे मैंने ये तार लिया था मैंने कोई, अब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर लिया और उसकी लंबाई क्या लिया, 1 मीटर। तब जो इसका प्रतिरोध आया उसी को हमने क्या कहा, विशिष्ट प्रतिरोध। क्यों कहा, क्योंकि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध आया है ये प्रतिरोध के बराबर है उस तार के। ठीक बेटा, तो इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए रो बराबर क्या होता है, फार्मूला मैंने बताया अभी, R इंटू ए बाई एल, यही तो होता है। तो इसका मात्रक यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, रो का मात्रक, रो का मात्रक। तो R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब A का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक बेटा, और यहाँ पर L का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। या आप इसी को क्या कह सकते हैं, या ओम सेमी, ओम सेमी। ठीक बेटा, तो इसका मात्रक जो है वो ये होता है, ओम मीटर या ओम सेमी। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो किसी, ये जो टॉपिक था आपका, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक और विशिष्ट प्रतिरोध, ये दोनों टॉपिक मैंने आप सभी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। ये जो फार्मूला मैंने अभी बताया था आपको, R इक्वल टू रो इंटू रेल और R इक्वल टू रोले, ये दोनों फार्मूला आपको अच्छे से तैयार करना है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। और एक नोट आप याद कर लीजिए कि यदि क्या किया जाएगा, यहाँ पर देखिए, यदि क्या कर दिया जाए, यदि त्रिज्या को 1/2 कर दिया जाए तो प्रतिरोध आपका 2 गुना हो जाएगा। त्रिज्या को अगर आधा गुना किया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध आपका हो जाएगा 1/9 गुना हो जाएगा। ठीक बेटा, याद रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।
क्या होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये सब मैं जब न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो आप सभी लोगों को बता दूंगा। इसको आप अगर यहाँ नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल जब मैं बताऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा। ठीक बेटा, तो ये जो दोनों टॉपिक थे आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।